अभी ये 1.5 आपको सीखनी है, ठीक है। और 1.5 में क्या सीखना है, सबसे पहले तो आप ये सीखो कि आप अपर में समझ चुके हो आप क्या होती है। अपर में अगर रूट के अंदर दे रखी हो पूर्ण वर्ग नहीं तो अपर में होती है। जैसे अगर हम पूछूं रूट का 25 पर में है अपर में है, अपर में। और हम पूछूं रूट में 35 पर में अपर में, अपर में है क्योंकि रूट 35 है, इसका कुछ होता नहीं है, इसको हम 5 लिख सकते हैं, ये पर में है, ये बात आपको पता है। अब देखो अगर मैं पर में पर में को जोड़ दूं अपर में के साथ, ये क्या बनेगा, अपर में बनेगा। पर में की गुणा कर दूं अपर में के साथ, क्या बनेगा, अपर में बनेगा। पर में का भाग दे दूं अपर में के साथ, क्या बनेगा, अपर में बनेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कुछ भी कर लो, ये तो तीनों चीज समझिए आप। गुणा जोड़ गुणा भाग करने का करने के साथ करोगे तो क्या होगा, वो संख्या अपर में ही होगी। और अगर अपर में गुणा अपर में करता हूं, ये क्या आएगा, अपर में भी आ सकता है और कभी 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 बल में भी हो सकता है। ये समझ रहे हो अपने लिए। सेम चीज अपर में बटे अपर में से जोड़ का पहले लिख दूं। अगर ये दोनों को जोड़ोगे अपर में वो अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगी, अपर में ही आएगी, समझ रहे हो। अगर लेकिन अपर में से माइनस कर रहे हो अपर में को, क्या आएगी, अपर में और पर में भी आ सकती है कभी कभी, ठीक है। अब ये डाल दो क्या बोल, अपर में वैसे अपर में को माइनस करोगे अपर में आएगा, पर में भी आ सकता है। तो वैसे मैं एक एग्जांपल लेता जा रहा हूँ सबके लिए, आप समझते जाओ। अपर में प्लस अपर में जोड़ोगे, सपोज आप 3 में जोड़ रहे हो किसको, रूट के 5 को, अपर में ही है ये भी, ये पर में ये अपर में, ये पूरा का पूरा क्या है, अपर में है। अपर में गुणा कर लो, 3 की गुणा कर दो रूट 5 से, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, अपर में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि पर में लिया हुआ, तो पर में और 3 बटे रूट 5 कर दो, ये भी कैसा है, अपर में है। अपर में प्लस अपर में, अगर आपने कर दिया रूट का 2 प्लस रूट का 2, या फिर रूट 3 भी कर लो, कुछ भी कर लो, रूट 2 प्लस रूट 3 कितना आएगा, ये क्या है, पर में अपर में है ये। लेकिन अब अपर में माइनस अपर में, आपने रूट 3 में से रूट 2 माइनस कर दिया, पर में है अपर में, हाँ अपर में है ये, पर में कौन कह रहा है, पर में क्यों गए ऐसे क्यों, अपर में है भाई, रूट 3 ढूंढ लो, सॉल्व तो वही नहीं है, पर में रह जाएगा, ओके नहीं। लेकिन अगर मैंने क्या कहा, अपर में ही होगा लेकिन पर में होगा कभी कभी, पर में कब हो जाएगा, अगर आपने रूट 5 में से रूट 5 को ही माइनस कर दिया, तो रूट 5 में से रूट 5 ही माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये क्या है, ये है आपकी पर में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपर में को अपर में से माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाए, पर में आ जाए, कब, तो दोनों संख्याएं बराबर हो, कट के 0 आ जाए, 0 तो पर में होती है, समझ गया। और क्या हो सकता है, अपर में की अपर में से गुणा भी हो सकती है। जब अपर में की अपर में से गुणा होगी तो क्या आएगा, अपर में, लेकिन कभी कभी अपर में भी आ सकता है। कब पर में आ सकता है, सेम वही चीज है, अपर में गुणा अपर में। अगर मैं रूट 3 की गुणा कर रहा हूँ रूट 2 से, फिर रूट से आएगा, रूट से मतलब अपर में है ये। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं गुणा करता हूँ रूट 3 की रूट 3 से, दोनों अपर में गुणा अपर में आएगा, क्या सॉल्व हो गया, 3 मतलब पर में। समझ पा रहे हो मेरी बात को। सेम यहाँ पर है कि अपर में बटे अपर में कर रहे हो तो क्या आएगा, अपर में ही आएगा, लेकिन कभी कभी पर में भी आ सकता है।
अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर ही हों, जैसे ये पर में दोनों एकदम बराबर हुए तभी तो आया। वो संख्या में चलो यहाँ तो लिख दिया तो लिख दो, एक आध एग्जाम्पल और होता बराबर। ये इसका क्या होगा भाई, एक एक एग्जाम्पल बता दो। अपर में बटे अपर में √3 बटे √2, √3 बटे √2 कैसा होगा, अपर में होगा। लेकिन अगर दे दिया जाए 4√3 बटे √3, ये क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, ये पर में बन जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये अपर में के अपर में गुणा होके पर में भी बन सकता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल 4√5, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या है 6√5, इन दोनों गुणा करके पर में आएगा, पर में आएगा, दोनों पर में है, इन दोनों गुणा करके पर में आएगा, पर में आएगा, पर में आएगा। 4√5 गुणा 6√5 क्या आएगा, सॉल्व हो गए 24 गुणा √5 गुणा √5 कितना 5, भाई √5 ही √5 गुणा करोगे तो 5 आता है। 25 चौके 120 आती 25 की टेबल, 25 में 120, सॉरी 24 में 120, समझिए क्या नहीं, फिर 120 आ गए, 120 तो पर में संख्या है। ये सारी चीजें जितने बताए सब समझ में आएगी नहीं आपको, फटाफट बताऊं मैं, आ गए तो नोट तो करने की आवश्यकता है नहीं, वीडियो से अगर देखते हो वीडियो 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बात कर दोगे 2 - √5 जल्दी बता दो, पर में 3 + √23, इधर ध्यान दो, बात मत करो बिल्कुल भी, -√23 पर में √23 तो √23 कट जाएगा, 3 बचेगा और 3 होता है पर में। 2 बटे √7 और 7 बटे √7, क्या बताओ पंकज, पर में अपर में, अपर में अभी मैंने बताया था पर में बटे पर में, सॉरी अपर में बटे अपर में, पर में भी हो सकता है, कब, ध्यान नहीं दिया, अभी पिछले बताया मैंने, आप बताओ अपर में, आप बताओ √7 कट जाएगा ना, 2 बटे 7 रहेगा केवल, 2 बटे 7 क्या है, पर में है। अभी पता लगा मैंने, ऊपर नीचे वाले सेम भाग दे रहे हैं, पर में का पर में से ऊपर नीचे वाले सेम आ गए, दोनों रूट वाले आ गए, कट जाएंगे वो, कट गए तो पर में बचता है 1 बटे √2, ये अपर में, और ये सॉरी पर में, ये अपर में। तो इस वाली कंडीशन में तो मैंने अपर में बताया था, पाई आपका कैसा है, अपर में है तो ये पर में होगा, ठीक है, पाई क्या है, अपर में है तो ये अपर में होगा, अपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सरल करना है, सरल करना तो आपको आता है, सरल करना तो आपको आता होगा, कठिन चीज को सरल बनाना नहीं आता आपको। क्या है 3 + √2, यही तो दे रखा है, कैसे होती है गुणा भाग, 3 का पहले इसमें होगा, 3 का इसमें भी होगा, क्या आएगा 3 दूरी 6, और 3 की √2 में गुणा होगी नहीं, बस 3√2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी इसमें होगी और इसकी इसमें भी होगी, √3 की 2 में गुणा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अपर में है, ये पर में है, ये अपर में है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, √3 की √2 में होगी तो √6 आ जाएगा, समझिए आप, लगे मत आपको, बस यही आंसर है हमारा, और कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, पहला था, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3 + √3 और 3 - इसको भी सरल कर दो, इसको सरल है और सरल कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो यार पंकज कुमार, हाँ थोड़ा मैं ऐसे कट जाएंगे, 3 का 3 में करेंगे गुणा और 3 का √3 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे तो 9, और 3 का √3 में करेंगे तो माइनस लग रहा है, 3 का √3 में कर रहा हूँ 3 √,
बात यहाँ तक क्लियर है यानी बोले। फिर √3 का 3 में करूंगा और √3 का √3 में भी करूंगा। √3 का 3 में करूंगा, दोनों प्लस के हैं 3√3। √3 का √3 में करूंगा तो √3 गुणा √3 मतलब √3 गुणा √3। ये माइनस का ये प्लस का दोनों एक ही जैसे। √3 मतलब √9, √9 मतलब 3। ये आंसर आ गया, समझ गए कि नहीं? एक फॉर्मूला बता दूं आपको, फिर मैं फॉर्मूला में जो 2.5 का सीखोगे आप, लेकिन एक फॉर्मूले से भी हो सकता था। एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताया आपको, एक फॉर्मूला भी लगा सकते थे। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दोनों एक जैसे हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हो? a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। पंकज कुमार क्या बात कर रहे हो आप? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है? a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, मानोगे नहीं? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, रूट से भी कट जाता है, तो ये भी से आ गया। समझ पाया क्या नहीं? हाँ आसान तो है फॉर्मूला, लेकिन मुझे पता कभी आपको आता नहीं है ना, इसलिए मैंने पहले पूरा बताया। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, समझिएगा नहीं? फॉर्मूले बहुत यूजफुल होते हैं, ये कोई भी आपको पता नहीं होता कि हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन बहुत आसान बना सकता हूँ, बना लेता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए 85 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, कितनी? 85 का वर्ग अलग करो, 15 का वर्ग अलग करो, तब जाके आंसर निकल के आएगा। इस फॉर्मूले से 1 सेकंड में चुटकी में आंसर निकाल दूं। a प्लस बी माइनस बी दोनों जोड़ो कितना आएगा? 100 गुणा इसमें से उसको माइनस जोड़ो कितना आएगा? आंसर आ गया 7000। 70 गुणा 100 क्या आएगा? 7000। क्या फॉर्मूला क्या कहते हैं यूजफुल है? तो रियल एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। ये नहीं है फॉर्मूला क्वेश्चन में आया, फॉर्मूला लगा दी, बात खत्म हो गई। अरे फॉर्मूला बहुत कहाँ यूज हो सकता है, क्या क्या उसके मायने हैं, क्या क्या उसका महत्व है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये सरल करने वाले आ गए आपको। और कर लोगे बाकी के ये सारे आप। अच्छा ये वाला फॉर्मूला है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। एक तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो √5 प्लस √2 और स्क्वायर का मतलब होता है इसी चीज की एक और गुणा होगी। ये वाला फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला लगा दो इसको। एक तो दो तरीके मान ले रहे हो तुम। एक तो ये तरीका है कि इन दोनों को अलग अलग कर लें और अलग जैसे ध्यान दी वैसे करें, तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगा दोगे तो छोटा पड़ जाएगा। फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। फॉर्मूला रहेगा तो क्या होगा? a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √5 का स्क्वायर, रूट से कटेगा 5 आएगा, रूट से स्क्वायर कटेगा 2 आएगा, ये 10 हो जाएगा, तो वो √10 तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10। समझ गए नहीं? समझ गए? ठीक है, आए ना पंकज कुमार? पूरा 100%। अगर नहीं भी समझ में आया कमेंट में, एक बार वीडियो जब देखोगे, यहाँ पर तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वहाँ आराम से जब देखोगे ना घर पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना टाइम नहीं होता है मैं चीज को आराम आराम से बताता रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई एक गुणक की फलनी है और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है पाई बराबर c/d। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीक होता है कि पाई अपन्य है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? क्या क्वेश्चन कह रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? वो कह रहा है आपने वो पढ़ा हुआ परिधि वृत्त की परिधि होती है 2πr। परिधि को क्या बोलते हैं? 2πr। 2πr परिधि को c बोल दो। c सरकमफ्रेंस बोलते हैं c। तो अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूँ, यहाँ से पाई की वैल्यू क्या 2r है? 2r दो ऐसे बदलते हैं ये
तो इसकी त्रिज्या होती है, और ये वाला आर और आर 2r बराबर क्या होता है इसका व्यास, मतलब ये पूरा यहाँ से लाते हैं व्यास होता है, डी बराबर क्या होता है 2r। ये पता है कि नहीं आपको? बोलो है ना? हाँ नहीं पता? बताऊंगा इसको, अभी इतना समझ लो, ये पूरा व्यास होता है इसको डी कहते हैं, ठीक है? 2r की जगह डी लिख सकते हैं पाई इंटू डी सी। पाई का मान क्या आएगा? सी डिवाइडेड बाय डी। पाई को वैसे तो अपर में कहते हैं, अपर, लेकिन वो कह रहा है कि यहां से अगर आप नोटिस करो तो सी, ये क्या लिखा है? सी है ये अगर सी है तो सी का मतलब यहां से लेके यहां तक की कोई लंबाई, ठीक है? ये मतलब कोई संख्या है, डी का मतलब यहां से लेके यहां तक की कोई लंबाई, ठीक है? तो ये सी और डी के बारे में क्या कहना चाह रहा है? अब मुझे ये बताओ, ये पाई अपर में है, ये पाई कैसा है? अपर में। ऐसा कब हो सकता है? अगर सी और डी दोनों पर में हुए, सी और डी दोनों पर में हुए तो पाई पर में होगा अपर में? मतलब पाई है सी बटे डी है। अगर ये भी पर में है और ये भी पर में है, लंबाई है ना, सी का मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई, डी का मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई, दोनों लंबाई है। अगर दोनों पर में हुए तो क्या ये अपर में आ सकता है? अपर में नहीं आएगा। पर में बटे पर में तो पर में ही आएगा, पर में बटे पर में ही आएगा। पर में का मतलब क्या है? पर में कोई संख्या 4, पर में कोई संख्या 6.7, इन दोनों के बटे करोगे तो पर में ही आएगा। रूट है नहीं यहाँ पर, डॉट डॉट है नहीं, ये पर में ही आएगा। लेकिन क्या ये सी और डी हमेशा पर में ही रहेंगे? अपर में नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इनको सी कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई है, इसको सीधा कर दें तो सी निकल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको नाप सकते हैं तो ये पर में ही है, अपर में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपर में संख्या हो गया, आपने संख्या लेकर आपने निरूपित नहीं किया। अपर में संख्या की लंबाई नहीं होती, फिक्स होती है। अपर में संख्याओं की फिक्स लंबाई होती है। वो बात अलग है कि जब उनको पॉइंट में डॉट में लिखते हैं वो चलते चले जाते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इनमें से हो सकता है कोई एक अपर में हो, ये अगर अपर में हुआ और ये पर में हुआ तो पाई क्या निकलेगा? अपर में निकलेगा। समझ पा रहे हो? ध्यान है कि नहीं? मैंने अपर में संख्या को संख्या लेकर निरूपित करवाया है। जैसे कि रूट 5 वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको क्या बताया कि ये लंबाई अगर 2 है, ये लंबाई अगर 1 है तो ये कितनी निकलेगी? अगर ये 2 है, ये लंबाई 2 है, ये लंबाई 1 है, ये लंबाई कितनी होगी? 4। पाइथागोरस प्रमेय नहीं बताई थी मैंने? ये है, ये बी है, ये सी है। ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या? ए सी का स्क्वायर क्या निकल के आएगा? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 4, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर कितना आएगा? 5, ए सी बराबर √5। ये क्या है? √5 है। समझ पा रहे मेरी बात को? रिवाइज जरूर कर लेना आप जितना भी पढ़ा चुका हूँ पहले चैप्टर में मैं, क्योंकि ये नहीं है कि सारे चैप्टर आप तैयार कर लो लेकिन आता कुछ नहीं है। जितना आता है उतना आपको स्ट्रॉन्ग आता है तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है। जितना मैं पढ़ाते बहुत सही से पढ़ाया मैंने, आपको एक रिवीजन की आवश्यकता है। सारी वीडियो है, सारी वीडियो के बाद रिवाइज करो आराम से, सब रिवाइज हो जाएगा, सारे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ गए? तो पाई अपर में हो सकता है, इसी को डी वैसा भी एक अपर में है तो पाई अपर का अपर में होना बिल्कुल लाजमी है। बाकी इस पर चर्चा और कर लेंगे बाद में कभी, क्योंकि आपका है सिलेबस ज्यादा टाइम है आपके पास कम। इसके बाद संख्या रेखा को 9.3 को निरूपित करना है। इसको कैसे दिया जाएगा भाई? देखो पहले जो मैंने कराए थे सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें बिना पॉइंट वाले थे, तो बिना पॉइंट वाले को संख्या रेखा में निरूपित करना सिखा दिया था मैंने। ठीक है, अभी 9.3 इसको संख्या रेखा में निरूपित करेंगे।
पॉइंट वाले को तो किस तरीके से करेंगे वो मैं बता दूंगा, बात मत करो। किस तरीके से इसको निरूपित करना है संख्या रेखा पे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बार मुझे प्रकार वगैरह से आपको कॉपी भी बताना पड़ेगा, यहाँ पर बोर्ड पे उतना अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं एक बार पहले ऐसे ही बता दूँ, रफली आइडिया बताता हूँ क्या 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 करना होता है, उसके बाद एक बार कॉपी बता दूंगा। सर रूट 9.3 है ना, आप संख्या रेखा बना लो। 0 हो गया, ये 1 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 संख्या रेखा तो नीचे चली जा रही है, आगे इसमें -8 1 2 3 4 5। क्या करना क्या होगा यहाँ पर, जितना जैसे 9.3 दे रखा है ना, कम से कम इससे एक ज्यादा पीछे माइनस में लेके जाओगे, आगे जितनी मर्जी ले जाओ आप, ठीक है। तो अब क्या करना होगा इसके बाद ये 9.3 है तो माइनस में 9.3 रुकेंगे कहाँ है, ये -9 है, -10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 1 2 3 ये क्या है, बिंदु क्या है 9.3 है ये, ठीक है। उस बिंदु का नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक बिंदु लेना है, एक पर ही लिया जाएगा हमेशा, ये यहाँ पर एक रेखा बन गई, ये भी लाइन बन गई, ये भी। इसका इस पे क्या करना है, इस पे अर्धवृत्त बनाना है, बना लोगे आप अर्धवृत्त, समझते हो ऐसे करके अर्धवृत्त कैसे बनाओगे, बना दोगे वहां पे रख के, बी पे रख के, बी पे रखोगे तो उधर जाएगा, वहां पे रख के वहां खराब है, ए पे रख के ऐसे बनाओगे तो इधर आएगा वो, 4 पे रख के। सबसे पहले आपको ए और बी का मध्य बिंदु चाहिए, बीच का बिंदु, उस पे रख के तब ऐसे घुमाएंगे, उस बारे बात को हल्का हल्का। बीच का बिंदु निकालने का क्या तरीका होता है नहीं पता, प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भरते हैं, आधे मतलब पता चल जाए आधे से ज्यादा है, एक चाप इधर मारते हैं, एक इधर मारते हैं, फिर बीच से उतनी दूरी का एक चाप इधर मारते हैं, एक चाप इधर मारते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं, चाप आधी से ज्यादा दूरी लेके एक चाप इधर एक चाप इधर, दोनों को मिला देते हैं, मध्य बिंदु मिल जाता है हमको, फिर प्रकार को यहाँ रख के ऐसे घुमा देते हैं, क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा, समझिएगा कि नहीं। 0 से एक लंब डाल दो, 0 से क्या कर दो, लंब डाल दो। ये बिंदु अगर 0 है वो मान ले, ये बिंदु अगर सी है तो कोसी है ना, यही आपका 9.3 है, समझे हल्का हल्का। जो कोसी होगा वही रूट 9.3 होगा, संख्या रेखा पे ले जाना है, प्रकार ऐसे रख के ऐसे करके यहाँ पर मार दो चाप, प्लस 3 से तो आगे जाएगा। आप ऐसा करके ऐसे चाप मार दो, ये बात ये 0 से लेके यहाँ तक ये कितना आ गया आपका, ये वाली लंबाई जितना ये है उतना ये है, संख्या रेखा पे क्या मिल गया आपको, 9.3 मिल गया। अब ये ज्यादा नहीं समझ में आया आपको, है कि नहीं, आ गया सर। उसको मैं कॉपी को बताऊँ एक बार, या आता है आपको थोड़ा बहुत देखा जैसे बता दो, कॉपी में रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएगा, वो कॉपी बता देता हूँ। अच्छा पहले मैं खत्म करा दे रहा हूँ इस वाली एक्सरसाइज को, मैं कॉपी बता दूंगा आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर का परमेकरण करना है, 1/√7 क्या करना है, हर का परमेकरण। अभी हर कैसा है यहाँ पर, अच्छा आपको अगर पढ़ा होगा तो हर का परमेकरण में ये बताया होगा कि अगर खाली है तो उसी चीजें गुणा कर दो, और अगर इस तरीके से दे रखा है जैसे कि दूसरा क्वेश्चन 1/√7 -
अगर ऐसे दे रखा है तो उसके कॉन्जुगेट ही गुणा कर दो ऊपर नीचे, रूट 7 प्लस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6 हर का परमीकरण हो जाएगा। लेकिन हर का परमीकरण का मतलब क्या है? हर के परमीकरण का मतलब नहीं, बहुत आसान सा मतलब है। जो आप बोल रहे हो ना, कभी कभी चीजें बोल देते हो और मतलब उसका वही मतलब होता है, तब भी नहीं पता होता। अरे उसको साफ साफ कह लो, हर का परमेकरण, हर को परमे बनाना। क्या कर रहे हो, करोगे आप हर को। अभी हम कैसा है यहाँ पर, परमे या परमे? अभी हर यहाँ अपरमे है, इसको क्या बनाना है आपको, परमे बनाना है। तो बस यहाँ पर अगर ये सादा है तो ऊपर नीचे रूट 7 गुणा कर दो। रूट 7 की गुणा करने से होगा क्या, ऊपर बन जाएगा रूट 7 और नीचे रूट 7। ये परमे या परमे? ये वाला नीचे वाला हर क्या है, परमे। हो गया परमेकरण हर का, हर का परमेकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर अंश का क्या हो गया, अपरमेकरण हो गया। यहाँ एक था परमे था और रूट 7 आ गया, अंश का अपरमेकरण हो गया। जब हर का परमेकरण करोगे ना तो अंश का अपरमेकरण हो जाता है अपने आप। समझ गए बात की नहीं? अंश हर तो समझते हो? अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप, कर दो। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जैसे अगर लिख रहा है रूट 6/2 लिख रहा है, मान लो आपसे कहा कि इसको हर का अंश का परमीकरण कर दो, रूट 6 की गुणा ऊपर नीचे कर दो, क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अंश पर अपर में परमे बन गया, लेकिन इसमें हुआ क्या, हर बन गया। अच्छा क्यों सिखाया जा रहा है ये आपको? क्योंकि हर, अगर हर अपर में होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। अंश अपर में चल जाएगा लेकिन हर अपर में नहीं चलना चाहिए, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसीलिए कराया जा रहा है। ऐसी मजे लेने के लिए कोई चीज नहीं कराई जाती आपको, ठीक है? वो बात अलग है कि आपको पता नहीं होता ये चीज कर क्यों रहे हैं, अब समझ में आएगा कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ में आएगा घर का परमीकरण का मतलब क्या है, और दूसरा फायदे क्या है। फायदे क्या है, कैलकुलेशन आसान बनेगी जबकि आगे कैलकुलेशन करोगे तो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इधर मैंने बताया दिया कि अगर हर का परमीकरण करना है, ऐसे अगर दो संख्याएं दे रखी हो प्लस माइनस के साथ, उसके कॉन्जुगेट की गुणा कर दो। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो बिल्कुल ऐसा ही ले लो लेकिन प्लस के साथ। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो होगा क्या इसका सॉल्यूशन, ऊपर तो इसकी गुणा 1 में होगी तो रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6। ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, a माइनस बी ए प्लस बी, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया तो 1 का भाग देने कोई फर्क नहीं होता, रूट 7 प्लस रूट 6 आ गया। समझ पाया नहीं समझ पाया? अच्छे से, बहुत अच्छे से। एक और कर दो फिर, ये वाला कर लो, रूट 7 माइनस 2 वाला। एक ये और है, इसका हर का क्या करना है, परमीकरण, परमे बनाना है हर को। तो कैसे बनाएंगे भाई, कॉन्जुगेट गुणा कर दो। कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट 7 है तो रूट 7 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, लेकिन माइनस है तो प्लस लिख दो। अब नीचे गुणा करिए तो इस चीज की ऊपर भी गुणा होगी, होगी कि नहीं होगी मोहित कुमार? ठीक है, परेशान क्यों तुम इतने? ऊपर इसकी गुणा 1 में करिए, ये आ गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी है तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 है 2 का स्क्वायर, रूट 7 प्लस 2, रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 प्लस 2, 7 माइनस 4 3, हो गया हर का परमीकरण, हर 3 बन गया। समझिए कि नहीं समझिए? आसान है, मुश्किल है तो आप पूछ सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो वीडियो से, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार देख लेना, तब भी ना समझ में आए या फिर अभी पूछ लो, उससे भी डाउट है तो।